हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के फलस्वरूप लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह खनिज संपदा की दृष्टि से यूक्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डोनबास कोल बेसिन यही है। डोनबास यानी इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर डोनबास कहा जाता है, जो कि डोनेट्स्क बेसिन का शॉर्ट फॉर्म है। तो रूस का फिलहाल नियंत्रण इन क्षेत्रों में है और अब चूंकि यह युद्ध 3 साल से अधिक समय तक खिंच चुका है, तो इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त जैपोरिजिया और खेरसोन क्षेत्र पर भी ऐसा कहा जाता है कि रूस का ही नियंत्रण है। यानी रशियन मिलिट्री यहां से लेकर यहां तक नियंत्रण स्थापित कर चुकी है और क्रीमिया तो रशिया ने एक तरह से एनेक्स ही कर लिया था 2014 में। यह एक अलग स्टोरी है, 2014 की कहानी। देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो संघर्ष है वो 2014 से ही चल रहा है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है ये कोई और दिन बात होगी, लेकिन अभी इस वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि रशिया और यूएस दे हैव अग्रीड टू हैव अ मीटिंग बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप। तो दोनों राष्ट्र अध्यक्ष अलास्का में मिल रहे हैं। अलास्का मतलब ये है जो कि 1867 तक रशिया का ही पार्ट था और बाद में रशिया ने इस क्षेत्र को यूएस को सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, 1867 में रशिया ने यह क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया। तो इस क्षेत्र में संभवतः, अभी वैसे प्लेस तो नहीं पता कि कहां मीटिंग होगी, पर चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है यहां पर एंकोरेज, और यहां पर यूएस का अपना एक मिलिट्री बेस भी है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट, यहां पर एयरपोर्ट भी है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आना सरल होगा और पुतिन के लिए भी आना सरल होगा। तो संभवतः इन कारणों से इस क्षेत्र को चुना गया है। एक इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। नंबर 1 तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी क्या? क्योंकि अलास्का रूस से सबसे नजदीक वाला प्रांत है यूएस का, तो और अलास्का यूएस के मुख्य भूभाग से अलग भी है, बीच में कनाडा आता है। तो जब भी इस बड़े स्तर पर इस तरह की मीटिंग हो रही है और इतने दिनों से जो रूस और यूएस के बीच में जो एक कोल्ड वॉर जैसा ही चल रहा था, बहुत हैवी सैंक्शंस ऑलरेडी रशिया पर हैं और आपको मालूम है कि चीन और भारत पर भी यूएस की तरफ से इस बात को लेकर दबाव डाला जा रहा था कि आप रशिया से कोई ट्रेड ना करें। अभी आपको ये भी पता है कि भारत पर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, यानी भारत के जो एक्सपोर्ट्स यूएस जाएंगे उसमें 50% एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। इससे भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और भारत का जो मार्केट है यूएस में वो कमजोर पड़ेगा। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो अब इस पृष्ठभूमि में एक घटना होती है कि हमारी तरफ से अजीत डोवाल जी पुतिन से मिलते हैं और यूएस की तरफ से जाते हैं स्टीव विटकॉफ जो कि पुतिन से मिलते हैं। इसी बीच में यूएई के भी प्रिंस जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं। तो यह भी चर्चा हो रही थी कि शायद यूएई में यह पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होगी, लेकिन इन दोनों देशों ने यह डिसाइड किया कि बेहतर होगा, क्योंकि किसी तीसरे देश में यह मीटिंग अरेंज करना, उसके लिए दूसरे तरह के एक लॉजिस्टिकल आप समझो कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अमेरिका के लिए ज़्यादा सरल था कि अपने देश में यह मीटिंग अरेंज कराई जाए और रूस के लिए जो सबसे सुटेबल ग्राउंड या जगह चुनी गई वो रूस से सबसे नज़दीक चुनी गई, अलास्का। तो जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है एंकोरेज। तो फर्स्ट फैक्टर वाई अलास्का इज चोजन इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, द प्रॉक्सिमिटी विद रशियन टेरिटरी। ज्यादा से ज्यादा 88 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 85 टू 88 किलोमीटर का। और अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बिग डायोमेड और लिटिल डायोमेड। ये वाला रशिया का है, ये वाला यूएस का है। तो इन दोनों के बीच में हार्डली 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखा जाए तो चूंकि ऐसा स्थान चुना गया जहां पर कि रूस और अमेरिका यूएस दोनों सबसे नजदीक हैं। ठीक, बेरिंग स्ट्रेट यहां से होकर गुजरता है और बेरिंग स्ट्रेट किसी समय प्लीस्टोसीन काल में एक पूरा ब्रिज भी था जब यहां बर्फ जमी हुई थी। तो इसको, बेरिंग को एक ब्रिज की तरह लिया गया जहां रशिया और यूक्रेन सबसे नजदीक है। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है
क्यों ये लोकेशन चुनी गई, कोई और देश, तीसरा देश क्यों नहीं चुना गया? इसमें कई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, तो और आईसीसी ने एक पुतिन पर यूक्रेन वॉर को लेकर अरेस्ट वारंट सा जारी किया है। यानी यह किसी अगर और देश में जाते हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं, और अगर कोई आईसीसी का मेंबर है तो पुतिन को वो अरेस्ट भी कर सकता है फॉर द वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। क्योंकि अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है, आईसीसी मतलब क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, तो इस फैक्टर को भी ध्यान रखा गया कि यह मीटिंग अमेरिका में हो। और एक और बात है कि इस प्लेस पर यानी अलास्का में पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। 2020 में यूएस और चाइना की स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई थी। यहाँ पर कुछ इसके पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, जैसे कि मुझे ध्यान आ रहा है कि रोनाल्ड रीगन यूएस प्रेसिडेंट थे और पोप जॉन पॉल की मीटिंग हुई थी। जापान के एम्परर के साथ भी यूएस की मीटिंग हो चुकी है, तो इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस भी है। मतलब कई बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग अलास्का में पहले भी हो चुकी हैं। तो एक तो फैक्टर हो गया आईसीसी वाला, एक फैक्टर हो गया ज्योग्राफी वाला, एक फैक्टर हो गया कि हिस्टोरिकल भी है, कि हिस्टोरिकल कनेक्ट है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी तो है ही, हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है, क्योंकि रशिया का ही पार्ट था अलास्का 1867 तक। और एक और फैक्टर है जिसको ध्यान देना चाहिए कि रशिया और यूएस दोनों ही आर्कटिक काउंसिल के भी मेंबर हैं, और क्लाइमेट चेंज के साथ एक और एक समझो कि एक नया अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है। क्लाइमेट चेंज माने ग्लोबल वार्मिंग, और क्लाइमेट चेंज समझिए कि बर्फ पिघल रही है आर्कटिक की, और आर्कटिक में जैसे जैसे मेल्टिंग होगी, तमाम रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं, जैसे कि आप आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हैं, और ये कहती हैं कि बहुत जल्दी 2040 तक अब आर्कटिक समर्स में तो पूरा नेविगेबल हो जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ आइस हो जाएगा। अलग अलग रिपोर्ट्स में ईयर को लेकर डाउट्स हैं, पर ये होने वाला है नियर फ्यूचर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक नया सी रूट डेवलप हो जाएगा। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के, बहुत हाई परसेंटेज, अलग अलग लोगों का एस्टिमेट अलग अलग है, पर 20 to 30% कई कई जगह पर मिलता है कि जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, वो आर्कटिक के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हैं और इस क्षेत्र में है। तो अब नए रिसोर्सेज मिलेंगे और उसको लेकर वर्ल्ड पावर्स के बीच में एक कंपटीशन होगा, एक स्ट्रगल होगा। हम और चाइना, यानी भारत और चाइना ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, मेंबर्स नहीं है आर्कटिक काउंसिल के, पर रशिया और दिस थिंग यूएस, दे आर द मेंबर्स अलोंग विद सम अदर कंट्रीज जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो संभवतः यहां मीटिंग इस फैक्टर को भी ध्यान रखकर होगी कि आर्कटिक काउंसिल के भी दोनों मेंबर्स हैं और आर्कटिक में भी दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रगल सा होने वाला है, और इसकी तमाम रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं। तो शायद ये फैक्टर भी रहा हो कि अलास्का को चुना गया। अब आगे देखते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डेट से रिलेटेड है कि 15th of August इज द डेट। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस होगा, और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अगर आप इसको पढ़ें, इंडिया वेलकम्स द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रशियन फेडरेशन फॉर अ मीटिंग इन अलास्का ऑन 15th of August. This meeting holds the promise of bringing to an end the ongoing conflict in Ukraine and opening up the prospects of peace. As Prime Minister Narendra Modi has said on several occasions, this is not an era of war. I will not be surprised अगर ट्रंप के बार बार मांगने के बाद भी नोबेल ना मिला, और कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कि मोदी जी को ही मिल जाए, क्योंकि डोवाल का वहां जाना, विटकॉफ का वहां जाना, भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद 3 साल से अधिक समय से चला आ रहा युद्ध के समाप्त होने के आसार बनना, और डेट है 15th of August 2025। यह डेट क्यों चुनी गई है कुछ पता नहीं है। ज्योग्राफी क्यों चुनी गई है उसके बारे में मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।